सब छोड़े, सबसे पहले आप ज़रा ये कलेजी चेक करें। कौन कहता है कि कलेजी सॉफ्ट नहीं बनती? गलती नहीं है, माशाल्लाह से मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट है। आप इस रेसिपी से अगर बड़ी ईद पर कलेजी बना लेते हैं तो यकीन करें आपकी वाह वाह पक्की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। बड़ी ईद के हवाले से लाई हूँ आप लोगों के लिए कलेजी की ऐसी शानदार रेसिपी जिसकी मैं गारंटी दूंगी अगर इस रेसिपी को ट्राई करते हुए आप कलेजी बना लेते हैं ना तो यकीन करें आप कलेजी बार बार बनाएंगे और बाज़ार से मंगवा कर बनाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। रेसिपी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला ये आपको बड़ी ही पसंद आएगी। तो ईद स्पेशल कलेजी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले ली है कलेजी। अच्छा, कलेजी को वज़न में देखें तो होगी तकरीबन 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के लगभग। मैं मटन की कलेजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सेम रेसिपी आप बीफ से भी बना सकते हैं। अच्छा, कलेजी को मैंने छोटे छोटे बाइट साइज़ में कटिंग कर लिया है। इस तरीके से छोटे साइज़ की अगर कलेजी बना लेते हैं, कलेजी के अंदर तक टेस्ट जाएगा और बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होगी। चलें जी, अब कलेजी को धोने का तरीका भी देख लें, जो कि बड़ा ही आसान है। कुछ भी नहीं करना, आपने 1 गिलास कलेजी में पानी डाल देना है या 2 कप के बराबर। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें वाइट विनीगर डालें, मिक्स करें और 5 मिनट के लिए ढक कर रख दें। तो कलेजी की स्मेल को दूर करने के लिए और वॉश करने के लिए बहुत सारे तरीके आप लोगों ने देखे होंगे। कुछ लोग इसे आटा लगा कर धोते हैं, कुछ लोग गर्म पानी में बॉईल कर लेते हैं और कुछ अदरक लहसुन लगा कर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस 5 मिनट के लिए कलेजी को डिप रहने दें सिरके वाले पानी में। ब्लड सारा का सारा निकल आएगा, कलेजी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो बस कलेजी को निकालें और 2 से 3 पानी में मज़ीद अच्छे तरीके से धो लें। अच्छा, कुछ लोग इस तरीके से कलेजी की ऊपर की स्किन या झिल्ली भी निकाल लेते हैं, इससे भी कलेजी सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। कलेजी की कटिंग करने से पहले आप ये झिल्ली या स्किन उतार लें तो आप लोगों के लिए बड़ी ही आसानी रहेगी। चलें जी, अब जिस बर्तन में आप लोगों ने कलेजी बनानी है ना, सारी की सारी कलेजी उसमें डाल दें। मैंने इसे 2 से 3 पानी में मज़ीद धो लिया था। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे और बिल्कुल बारीक से स्लाइस में काट कर ऐड कर देंगे। कलेजी बनाने का अब तक का आसान तरीन तरीका आप लोगों से शेयर करूँगी। प्याज के साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। ऊपर का टॉप निकाल दें, बड़े बड़े टुकड़ों में काटें और कलेजी में ऐड कर दें। ये रेसिपी जो कलेजी की मैं बनाने जा रही हूँ, ये पराठों के साथ या चपाती के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, जो ईद के पहले दिन ही कुर्बानी के दौरान ही बनाई जाती है। आप इस रेसिपी को सेव करके रख लें, यकीन करें आपके बड़े ही काम आएगी। अच्छा, टमाटर के साथ मैंने 1 गिलास पानी भी डाल दिया है। 3 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। चलें जी, अब डाल देते हैं कुछ मिर्च मसाले। तो 1 टीस्पून मैं डालूँगी इसमें ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून के करीब या फिर हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगा धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूँगी हल्दी और 1 टीस्पून डलेगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। अगर ये नहीं है तो रेगुलर मिर्च इस्तेमाल करें जो रोज़मर्रा खानों में डालते हैं, फिर उसकी क्वांटिटी को कम कर लें, क्योंकि इस कलेजी मसाले को ज़्यादा तीखा नहीं बनाएंगे। 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को मिक्स करें और फ्लेम को ऑन करें, कलेजी को चढ़ा दें। आप ये रेसिपी प्रेशर कुकर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा आसानी से बन जाएगी। कलेजी मसाला बनाने के लिए आपको 20 से 25 मिनट के लिए इसे पकाना पड़ेगा, जब तक कलेजी गल नहीं जाती। प्याज टमाटर जो मैंने इसमें डाले हैं ना, अच्छे तरीके से घुल नहीं जाते। तो बस कवर लगा दें और 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें। कलेजी मसाला बनाने के लिए अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 मिनट में ही आपका काम बन जाएगा। चलें जी, तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं कलेजी को पकते हुए, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब आप लोग ज़रा चेक करें, जो मैंने इसमें पानी डाला था वो भी तकरीबन खुश्क होने लगा है। टमाटर और प्याज भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। जो नहीं गले, स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से इसे मिक्स करें और ग्रेवी में ऐड करते जाएं। बहुत ही शानदार सी ग्रेवी बनकर तैयार होती है, लजीज। आप यकीन करें चम्मच से ही खा जाएंगे ये कलेजी मसाला। कलेजी को चेक कर लेते हैं। कलेजी बहुत ही अच्छे तरीके से देखें नरम पड़ चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस जी, अब हमने क्या करना है, नमक ऐड कर देना है, क्योंकि पहले मैंने नमक नहीं डाला था। कलेजी गल जाए ना तब आप बाद में नमक डाला करें। 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया। ऑयल डालूंगी आधा कप के करीब और बस कलेजी को 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे।
बेहतरीन सा मसाला तैयार हो जाएगा प्याज टमाटर का, जो रोटी चपाती या फिर पराठे के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस तरीके से बस भुनाई करते रहें, प्याज और टमाटर को मुसलसल मैश करते रहें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखें बेहतरीन कलर निकल आया है कश्मीरी लाल मिर्च डालने से। कलेजी अच्छे तरीके से भुन भी गई है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। आधा कप दही को मैंने फेंट कर रखा हुआ था, जो कि ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी टमाटर का भी तो इस्तेमाल किया है ना कलेजी में। दही डालें, मिक्स करें, 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भून लें। आप ये शानदार सा चटपटा कलेजी मसाला ईद के पहले दिन बनाएं, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो बस दही के पानी को ड्राई कर लेना है, बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फ्लेम को ऑफ कर दें। बहुत ज़्यादा रूखा रूखा सा नहीं बनेगा ये कलेजी मसाला, हल्का ग्रेवी वाला तैयार होगा। आखिर में डाल दूंगी मैं इसमें हरी मिर्चें, जिसे मैंने दरमियान में से कट लगा लिया है। इसके अलावा शामिल करेंगे 2 से 3 चुटकी के बराबर घर का पिसा हुआ खुशबूदार सा गरम मसाला। कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टीस्पून, जिसे हाथों की मदद से मसल कर डाल देंगे ना तो यकीन करें खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। आखिर में डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और ये लें जी सॉफ्ट सुपर यम्मी सुपर टेस्टी कलेजी मसाला बनकर तैयार है। लग रहा है ना टेस्टी? रेसिपी बनाएं, आपकी वाह वाह हो जाएगी पूरे घर में। मेहमानों के आगे सर्व करेंगे तो वो आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे। तो देखें माशाल्लाह से बेहतरीन कलेजी मसाला तैयार है। कलेजी एकदम सॉफ्ट है और इसकी ये मज़ेदार सी ग्रेवी क्या ही कहने। तो बड़ी ईद के हवाले से आज ये पहली रेसिपी है जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। इंशाल्लाह और भी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी। और मज़ीद आप लोग बड़ी ईद के हवाले से क्या देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।